सामने खड़ी जेनी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जैक बस अपना थूक घूंट कर रह गया। अपनी घबराहट छिपाने के लिए जैक तेजी से समंदर की तरफ भागा और जेनी से चिल्लाकर कहने लगा कि वो उसके पीछे ना आए, पर लड़की तो एकदम भोली थी। उसे समझ ही नहीं आया कि जैक को क्या हुआ है। वो भी अपनी शॉर्ट्स उतारकर उसके पीछे चल दी। उसे जैक के साथ समंदर में तैरना था। जैक मन ही मन पछताया और किसी तरह जल्दी से वहाँ से भाग निकला। इस दिन जैक समंदर किनारे चाकू से मछली और झींगे पकड़ रहा था, लेकिन जेनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जैक ने जैसे ही मुड़कर देखा कि वो फिर आ गई, उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। 9 दिन पहले ये अमीर लड़का और खूबसूरत लड़की 7 दिन और 7 रात तक समंदर में भटकते रहे। जब वो भूख से मरने ही वाले थे कि लड़की को अचानक सामने एक छोटा सा आइलैंड दिखा। दोनों में जीने की उम्मीद फिर से जाग गई और उन्होंने अपनी बची खुची ताकत लगाकर आइलैंड की तरफ नाव बढ़ाई। समंदर की लहरों की मदद से वो बिना किसी मुश्किल के किनारे पहुंच गए। दोनों ने मिलकर नाव को रेत पर खींचा। अब जाकर उनकी जान में जान आई थी तो उन्होंने थोड़ा आराम किया। लड़की ने अपना फोन निकाला पर उसमें कोई सिग्नल नहीं था। भूख के मारे दोनों का बुरा हाल था, इसलिए उन्होंने आइलैंड पर खाना ढूंढने का फैसला किया। आइलैंड पर जाने से पहले जैक ने सावधानी से सिग्नल गन अपने पास रख ली। रास्ते में जंगल बहुत घना था। अचानक जेनी जोर से चिल्लाई। दरअसल उसका पैर गलती से एक बड़े कनखजूरे पर पड़ गया था। वो डर के मारे पीली पड़ गई। जैक ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम बहुत डरपोक हो, मुझे कॉकरोच से नफरत है, तो तुम सही जगह आई हो। मैं कोई होटल ढूंढती हूँ, इस तरह के कीड़े यहाँ बहुत ज्यादा है। दोनों आगे बढ़ते रहे और देखा कि यहाँ के पेड़ पौधे बेतरतीब उगे हुए हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई रहता है। जेनी ने एक लाल फल देखा और भूख मिटाने के लिए उसे तोड़ने लगी। जैक ने तुरंत भागकर उसे रोक दिया। लाल और सफेद रंग के फल अक्सर जहरीले होते हैं। नीले और बैंगनी रंग के फलों से कोई दिक्कत नहीं होती। लड़की उसकी जानकारी से बहुत इंप्रेस हुई और जैक के लिए उसके दिल में इश्क बढ़ गई। दोनों आइलैंड के और अंदर की तरफ चलने लगे। आगे का रास्ता अचानक से खुल गया। उनके सामने एक जन्नत जैसी खूबसूरत जगह थी। पहाड़ों से झरना गिर रहा था और पानी पर धुंध छाई हुई थी। ये नजारा देखकर जैक उसमें खोस आ गया। उसने लड़की को अपने साथ पानी में तैरने के लिए बुलाया, लेकिन लड़की इस वक्त यहाँ से निकलना चाहती थी। उसका इन सब चीजों में बिल्कुल मन नहीं था। जब जैक उसे मना नहीं पाया तो उसे अफसोस के साथ उस खूबसूरत नजारे को छोड़ना पड़ा। 3 घंटे बाद जब वो आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी सारी मेहनत बेकार गई। ये कैरिबियन सागर का बस एक वीरान टापू था जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची लहरें थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। दोनों शहरी जिंदगी के आदी थे और दुनिया से कट जाने का अकेलापन उन्हें खाने लगा। दोनों थकेहारे शरीर के साथ वापस लौटने लगे। रास्ते में जैक को एक गुफा दिखी। उसे लगा कि अंदर रहना ठीक रहेगा। उसने फोन की लाइट जलाकर अंदर देखा तो अचानक चमगादड़ों का एक बड़ा झुंड तेजी से बाहर निकला। दोनों डरकर भागने लगे, लेकिन गलती से एक गहरे तालाब में गिर गए। जेनी इस वक्त पूरी तरह भीग चुकी थी और बहुत डरी हुई थी। जैक भी मजबूर था। लगता है गुफा में रहना किस्मत में नहीं था। कोई चारा न होने पर दोनों वापस किनारे की तरफ चलने लगे, लेकिन जब वो बीच पर पहुंचे तो ये देखकर उनके होश उड़ गए कि उनकी नाव गायब थी। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। जरूर उसे समंदर की लहरें बहाकर ले गई। बचने का इकलौता जरिया भी खत्म हो चुका था। जेनी पूरी तरह नाउम्मीद हो गई। किनारे पर बस एक लाइफ जैकेट पड़ी थी जिसे जैक ने फौरन उठा लिया। जैक डूबते सूरज को देखते हुए सोच रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। उसने लाइफ जैकेट जेनी को तकिए की तरह दे दी और लाइटर निकालकर गर्म रहने के लिए आग जलाई। लेकिन रात में आइलैंड पर बहुत ठंड थी। जेनी ठंड से कांप रही थी और उसके दांत किटकिटा रहे थे। जैक ने जब ये देखा तो उसे हंसी आ गई और उसने बड़ी नरमी से अपनी जैकेट उसे पहनने को दे दी और खुद सोने चला गया। रात में जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। जेनी बिल्कुल सो नहीं पाई और पूरी रात जागती रही। जैक जब सोकर उठा तो उसने देखा कि जेनी वहाँ नहीं है। ढूंढने पर पता चला कि वो बीच पर मदद के लिए निशान बना रही थी। इतनी मुश्किल में भी जैक एकदम बिंदास था। उसे लगा कि जो पल है उसे जीना चाहिए। उसने अपने कपड़े उतारे और अपनी फिट बॉडी दिखाई। जेनी उसे शर्माते हुए देख रही थी। फिर झिझक कर उसने मुंह फेर लिया। जैक ने पानी में छलांग लगाई और आजादी से तैरने लगा। जेनी उसकी इस बेफिक्री को देखकर हैरान थी। ऐसी मुसीबत में वो ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। बारिश से बचने के लिए जैक ने एक छोटा सा टेंट बनाने का सुझाव दिया, लेकिन गलती से जेनी को खजूर के पत्ते से चोट लग गई। जैक ने फौरन उसके घाव पर मरहम लगाया। लड़की का नजरिया उसके लिए थोड़ा बदला। उसे लगा कि वो बहुत ख्याल रखने वाला है। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। जेनी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने बहुत सारी टहनियां इकट्ठा की और उनसे मदद के लिए एक बड़ा सा निशान बनाया। वो रोजाना और भी छोटे कपड़े पहनने लगी थी। जैक की नजरें उसकी पीठ का पीछा करती। फिर उसे लगता कि ऐसे देखना ठीक नहीं तो वो नजरें हटा लेता। जब लड़की ने ये नोटिस किया तो उसने अपनी जीन्स को छोटा कर लिया और रोज पहनने लगी। आइलैंड पर जिंदगी बहुत सुकून भरी थी। दोनों को प्यास लगती तो साथ में नारियल पानी पीते, भूख लगती तो पेड़ से केले तोड़ लेते। जिंदगी की रफ्तार धीमी हो गई थी और दोनों को इसकी आदत पड़ गई थी। इस सुनसान आइलैंड पर बारिश और धूप से बचने के लिए जेनी पंजों पर खड़ी होकर एक झोपड़ी बना रही थी, लेकिन वो अपने हुस्न से अनजान थी। उसे देखकर पास खड़े जैक की तो हालत ही खराब हो